Hello everyone and my users or followers. Now ready to start new lecture. तो अब हम लोग देखेंगे नए लेक्चर को और अब हमें यहाँ पर हम लोग पढ़ना है हम लोगों को कि पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, मार्फोलॉजी कैसा होता है। और जब हम किसी भी पॉलन ग्रेन का मार्फोलॉजी का स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर्स का स्टडी करते हैं, तो वैसे को कहते हैं पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैलिनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। पैलियोलॉजी नहीं, पैलियोलॉजी को तो फॉसिल्स का अगर स्टडी किया जाता है, हम पैलिनोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि व्हेन स्टडी ऑफ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी पॉलन ग्रेन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट सच ब्रांच इज सेड टू बी पैलिनोलॉजी कहेंगे। लेकिन हमने एक बात आप लोग से कही थी पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि अब हम इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का न्यूमेरिकली से कैसे हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं मेडिकल में जो भी टेस्ट ली जाती है मेडिकल का, उन सभी में इनसे न्यूमेरिकली क्वेश्चन इराइज किया जाता है और स्टूडेंट को पिस्ट करके दिया जाता है। जो अगर बेहतर से कॉन्सेप्चुअली अगर स्टडी कर लिया होता है तब तो वो सोल्व कर पाता है, लेकिन जो अगर बेटर से अगर स्टडी नहीं कर पाते हैं उनसे सोल्व नहीं हो पाता है। तो आए देखते हैं हम कैसे उन सभी न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना, सोल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले ऑफ numerical waste microsporogenesis। इसे हम लोग देखेंगे। देखते हैं तो क्या है। सबसे पहले तो हम इधर यहां पर क्रोमोजोमल सिचुएशन कर देते हैं। सेल डिवीजन, और यहाँ पर करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। और इधर देख लेते हैं प्रोसेसेस को। या इसी को हम इवेंट्स भी कहेंगे। बेटर होगा हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करें इवेंट्स टर्म को। आए चले देखते हैं अब हम लोग। हम पिछले क्लास में बता चुके थे स्पोरोजीनस सेल के द्वारा ही ये सब का सब हमारे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि स्पोरोजीनस सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये स्पोरोजीनस सेल फर्दर माइटोसिस सेल डिवीजन में माइटोसिस सेल डिवीजन में
इन्वॉल्व होता है और ये तो बनाता है मियोसाइट सेल, और इसी को दूसरे टर्म में हम लोग कहते हैं एमएमसी, और इसी को कहते हैं पीएमसी। ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी के पास? ये मियोसाइट फिर पुनः मियोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये बनाता है पॉलन ग्रेन। जो इमैच्योर होता है। ठीक है, और ये 4 पॉलन ग्रेन्स बनाता है। कितना पॉलन ग्रेन्स? 4 पॉलन ग्रेन्स बनाता है। इसी में डिफरेंशिएशन होता है और साथ ही साथ माइटोसिस सेल डिवीजन यहां पर भी होता है। ठीक है, ये किसके लिए? तो 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर्स के लिए, और ये बनाता है मैच्योर पॉलन ग्रेन। इस तरह का समरी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और इवन कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आसानी पूर्वक हम इसको किसी भी तरह से सॉल्व करना होगा। अगर सेल डिवीजन से क्वेश्चन रिलेटेड अगर पूछ दिया न्यूमेरिकली, ये भी सॉल्व करेंगे। अगर इवेंट से पूछ दिया और स्ट्रक्चर से पूछ दिया, वो भी सॉल्व करेंगे। और प्यारे, अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा कॉलम बढ़िया से बनाइएगा। ये इसके लिए अप्लीकेबल है, यानी एस्पोरोजिनस सेल के लिए अप्लीकेबल है, इसके लिए। ठीक है, तो हम आसानी पूर्वक क्रोमोजोमल सिचुएशन को भी देख करके हम सॉल्व कर लेंगे। यानी किसी भी तरह का अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी पूर्वक यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम फिर एक फार्मूला डेवलप किए हैं, वो फार्मूला को याद रखेंगे और आसानी पूर्वक हम सॉल्व करेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किचकिच नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। कितना मज़े से सॉल्व करेंगे जो आगे हम देखेंगे। तो ये सब कॉलम जो है ओनली फॉर नीट और एम्स स्टूडेंट्स के लिए ना, किसी अच्छे स्टैंडर्ड बुक में ऐसा करके मिलेगा आपको चार्ट, या कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कंपैरिजन कर लेंगे, ढेर सारा यूट्यूब पर चल रहे हैं वीडियो, वहाँ पर पढ़ लेंगे आप लोग। तो देखेंगे ये जो स्पोरोजिनस होगा वो हमेशा डिप्लोइड होगा, जिसे हम 2n के रूप में इंडिकेट करेंगे। यहां देखें, ये जो मियोसाइट होगा ये भी डिप्लोइड होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? कितना अच्छा है ये टेबल, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जो भी है आंखों तले बिना चश्मा लगाए दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जब भी होगा तो हैप्लोइड होगा, दैट इज N होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स जरूर कर देना। ठीक है, ये जब भी होगा तो यह भी हैप्लोइड होगा। क्या होगा? ये हैप्लोइड होगा। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन के लिए फार्मूला हम देखें, यहाँ पर मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर हम
अब इसे क्रिएट करने जा रहे हैं, जो हम लोग के लिए VVI होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर भी होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तो देख लिया कि ये डिप्लॉयड है। क्वेश्चन इससे अगर ये राइज, यह भी डिप्लॉयड है, यह भी हैप्लॉयड है और यह भी हैप्लॉयड है। ठीक है, इधर देख लिए, यह स्पोरोजिनस सेल में एक बार माइटोसिस होगा तो मियोसाइट, इस मियोसाइट में एक बार मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो 4 पॉलन ग्रेन, और यह 4 पॉलन ग्रेन फिर 4 मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने समरी को देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नोटेबल पॉइंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो नोटेबल पॉइंट में क्या बनाएंगे हम लोग, पढ़ने से ज़्यादा अपना ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव बना करके सोचना है। हम सभी जानते हैं कि सब लोग ABCD ही पढ़ करके आगे बढ़ा है, हम भी पढ़े हैं, सब लोग ने पढ़ा है। कोई DM बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई सड़क पर रह गया, क्योंकि वही ABCD से सारे के सारे टर्म्स को डेवलप किया गया। लेकिन इसको बेहतर से समझना है ताकि जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कितना जल्दी पिकअप में ब्रेन को लेता है। ठीक है ना, और इस तरह से अगर हम किसी भी पॉइंट क्वेश्चन को अगर हम ज़्यादा बेटर से बेटर अगर सोचेंगे, ब्रॉडली सोचेंगे, तो अल्टीमेटली कोई भी हमारा क्वेश्चन ईजी पूर्वक सोल्व होगा। तो देखेंगे हम लोग, अभी हम बताएं स्पोरोजीनस सेल कैसा है। ये स्पोरोजीनस सेल है, SC MMC। ठीक है, और ये है पॉलन ग्रेन PG। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो मेन हमारा नोटेबल पॉइंट होगा उसको देखेंगे। ये 2n है, बराबर यह भी क्या होगा 2n होगा, बराबर 1/2 n होगा। ठीक है, ओके। ये क्या बताएगा, सबका सब क्रोमोजोम नंबर बताएगा। तो हम इसको बताएंगे ना, क्रोमोजोम नंबर ऑफ, ये सब का सब क्या बताएगा, फार्मूला ये क्रोमोजोम नंबर ऑफ द सेल, याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम अप्लाई करके देखें, अगर मान लिया जाए किसी भी स्पोरोजीनस सेल में 24 है, ठीक है ना, कितना है 24 है या 20 है, तो इसकी PG में क्या हो जाएगा 2n/2, दैट मीन्स 20/2, और इसको कटकुट करेंगे तो आएगा 10। यह भी कितना होगा, क्योंकि 2n के बराबर ही इसमें है, तो 2n दैट मीन्स 20 इसमें है तो 20 इसमें होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये क्रोमोजोमल नंबर ऑफ द सेल के लिए हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला नोटेबल पॉइंट में। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
और मियोसिस के बाद 4 न्यू सेल्स का बना, 4 न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी, अगर मान लिया जाए माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसमें अगर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो हमेशा एक सेल डिवाइड करेगा टू न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स में, और इस तरह से लाखों सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी देखेंगे, जब एक बार मियोसिस होगा तो 4 न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये लगातार कंटिन्यूसली परफॉर्म होता रहता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पॉलन ग्रेन की संख्या करोड़ों और अरबों में होती है, ठीक है, मिलियंस में होती है। अब इसकी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में क्या देखेंगे, अगर एक स्पोरोजीनस सेल है, 1 SPC है, 1 स्पोरोजीनस सेल बराबर 2 MMC और पॉलन ग्रेन बराबर, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं 1 अगर माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा कर रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहा है, तो बना रहा है 2 MMC। अगर वही मान लिया जाए यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा है, तो यह 1 MMC 4 डॉटर सेल्स को बनाता है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि 1 SC 2 MMC को प्रोड्यूस करेगा, तो 2 MMC 4 इंटू 2 बोलेंगे पॉलन ग्रेन होगा पॉलन ग्रेन, और यही हमारा नंबर ऑफ सेल्स का फार्मूला हुआ। यानी याद रखेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हेन 1 स्पोरोजीनस सेल्स आर इन्वॉल्व इन 100 टाइम्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, हाउ मैनी MMC आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली हम उसको मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग बना डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात और देखना होगा, ठीक है, एक और यहाँ पर फार्मूला हम लोग को आ रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टाइम्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन बराबर तो देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टाइम्स ऑफ माइटोसिस, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेल्स ऑफ MMC बराबर 2 के पावर n करेंगे। क्या होगा, 2 के पावर n बोलेंगे, वेयर n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, ओके। अब इसको अगर प्रूफ करके अगर देखना है, तो अगर मान लिया जाए कोई ये हमारा स्पोरोजीनस सेल है, उसमें अगर 3 टाइम्स हो रहा हो, ठीक है, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स हो रहा हो,
तो 3 टाइम्स अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यहाँ देखें फार्मूला में लिखा हुआ है 2 के पावर n, और n का वैल्यू है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ 3 बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन में। मान लिया जाए n इज इक्वल टू 3, तो हाउ मैनी MMC नंबर्स यानी वाट। ठीक है ना, तो अब इस पर पुट करेंगे तो n के वैल्यू धरेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, पुट करेंगे और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। याद रखना है। ठीक है, अगली बात हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के लिए अगर मियोसाइट को अगर देखा जाता है, किसके लिए देखा जाता है, मियोसाइट के लिए देखा जाता है। ठीक है ना, फॉर मियोसाइट, तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हम लोग सभी जानते हो कि अगर मान लिया जाए कोई भी सेल्स है, अगर वह मियोसाइट है और वह मियोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है एक बार, यानी 1 टाइम अगर इन्वॉल्व होता है मियोसिस सेल डिवीजन में, तो वो 4 पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं। कितने को? 4 पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं। ठीक है, अगर 2 टाइम्स अगर होता है तो 4 का 4 जाएगा, यानी 4 इंटू 4 होगा। दैट मीन्स इसके लिए हम लोग बताएंगे 4 की पावर n बताएंगे। क्या बताएंगे? 4 के पावर n बताएंगे। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, अब जैसे देखेंगे अगर 2 टाइम्स होता है तो हम बताएंगे, एज फॉर एग्जांपल में देख लेंगे। ठीक है ना, मियोसिस 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर, और वह किसके लिए है? फॉर मियोसाइट के लिए है। किसके लिए है? मियोसाइट, क्योंकि मियोसाइट इन सिर्फ क्या करता है, मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बता रहे हैं, इसके रेफरेंस में चल रहे हैं, तो बताएंगे हम लोग। इसका जो फार्मूला हमने दिया है अभी 4 के पावर n, तो 4 के पावर n का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे तो आएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 पॉलन ग्रेन। ठीक है, और भी सारा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉलन ग्रेन से आएगा। ओके, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, दोनों तरह से देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर मान लिया जाए मियोसाइट और साथ साथ स्पोरोजिनस सेल हो, तो अभी अभी हमने बताया था स्पोरोजिनस सेल के लिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग से हम लोग बनाएंगे और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, तो इससे पता चल जाएगा हम लोगों को कि कितना हमारा सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और यह भी हम लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर 4 पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन यानी 4 पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन के लिए 1 मियोसिस होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 1 मियोसिस होता है। तो फिर हम कहेंगे कि 100 पॉलन ग्रेन्स के लिए कितनी बार मियोसिस सेल डिवीजन होगा, तो उसकी भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहेंगे नंबर ऑफ देखेंगे मियोसाइट
एंड पॉलन ग्रेन। रिलेशन में देखेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि वन मियोसिस, ठीक है, प्रोड्यूस करता है 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि 4 पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। ये दोनों का रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। किसके साथ? तो मियोसाइट और पॉलन ग्रेन के बीच का रिलेशन का ये फॉर्मूला हो गया, हम लोग ये भी याद रखेंगे। अब मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ तो अब हेडिंग देंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं, फोटो बना लेते हैं हम लोग। आजकल तो भाई सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं। हम तो डिजिटल नहीं हैं, बिल्कुल खाँटी मेथड से पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उस मेथड से हम आप लोग को टीचिंग दे रहे हैं। हमारे पास तो ना ही डिजिटल है ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, बल्कि खुद अपने ब्रेन को इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप करें ताकि इन सभी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना हो, अपना ओन पावर हो, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डिजिटल नहीं हैं, बल्कि जिसको जो खाँटी कहते हो, प्योर कहते हो, हमारे पास वो प्योरिटी है। बहुत सारे बाज़ार में जाते हो तो लोग खरीदने के लिए किसी भी सामान को, तो बोलते हो कि प्योर चाहिए, इम्प्योर नहीं चाहिए, हाइब्रिड नहीं चाहिए, ठीक है ना। वही बात है, मेरे पास किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट का इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं किए हैं हम, बस जो आपका जो फैक्ट है उसी के साथ हम चल रहे हैं, उसी में जो मेरा टाइम लगे। और अच्छी बात है कि हम लोग को रिवीजन भी होता है। बहुत सारे लोग जो है वीडियोस को डिजिटली जो है इम्प्रूव करके दिखाते हैं, ये इधर से धड़ाम से आया, उधर से वो धड़ाम से आया गया, देख करके स्टूडेंट को लगता है कि चलो हम फिल्मी दुनिया में सैर कर रहे हैं। हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं, जो जुनून है वही चीज़, यानी जो सही है वही चीज़ दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि एक्चुअली पढ़ाई की जाए उसी के थ्रू हम चल रहे हैं। और आजकल तो भाई 5G 4G है, ठीक है, तो उससे कम नहीं है, ठीक है ना। सब लोग देखते हैं कि कोई भी अपना जो होता है ट्रिक बताते हैं कोई गाना पर, किसी के नाम पर, किसी के तराना पर, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कहता है कि उसी का जो एलिमेंटल लेटर है उसी पर हम जान जाए। ऐसा कोई नहीं कहने को कहता है, सिर्फ क्या कहेगा तो गाना सिखाएगा, वही सबसे बेटर ट्रिक है। हम मानते हैं कि 5G का जनरेशन का है, तो बताइए ना भाई इसके एलिमेंटल लेटर पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो दिखाएंगे क्या? कंप्यूटर से एनिमेटेड वीडियो देंगे, यही 5G जनरेशन है।
अरे 5G जनरेशन का मतलब है उसका जो एलिमेंटल लेटर है उस पर बताए ना। देखे हम बात भी करते रहे और हमारा फिगर भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। और मेरा भी फिगर शायद उस एनिमेटेड वीडियो से कम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगा। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं इसलिए ऐसा है। तो हम कह सकेंगे ये फ़ोटो किसी मून का नहीं है, किसी सन का नहीं है, बल्कि ये है कौन मेरा, भाई पॉलन ग्रेन है। तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर 5G बनाना है तो ब्रेन को 5G बना, इंस्ट्रूमेंट और डिजिटली और कंप्यूटर के द्वारा देख करके अपने ब्रेन को 5G मत बना, नहीं तो सब दिन उसी में घूमे रह जाओगे। डेवलप करना है तो ब्रेन को कर 5G, इसको बना 5G। कैसे मेरा ब्रेन 5G होगा, ठीक है। चल देखते हैं। तो ये स्पोर है और हम सभी जानते हैं कि इस स्पोर में ही दोनों के दोनों गैमेट्स मौजूद होता है। आगे चल करके यही हमारा सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है और ये गैमेट को फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि यह इन फ्यूचर में यही हमारा गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस कैरेक्टर्स को देखते हुए, इस फीचर को देखते हुए हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, इसे कह दिया, चूंकि यह मेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ना, इसलिए इसको लोग कहते हैं मेल, क्योंकि ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। आगे चल करके इसी में मेल गैमेट होता है, प्यारे देख ले। इसलिए इसको हम कहते हैं मेल गैमेटो। और फाइट मीन्स प्लांट, यानी इस स्ट्रक्चर में प्लांट की गैमेट्स मौजूद होता है और कौन होता है, मेल होता है, इसलिए इसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ओके। और पॉलन ग्रेन कहेंगे और माइक्रोस्पोर कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं ये जब भी होता है तो अस्फेरिकल होता है। कैसा होता है, अस्फेरिकल होता है। साथ ही साथ इसकी जो कलर होती है वह लाइट येलो होता है या तो फिर येलो भी होता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि हमेशा इसकी कलर जो होती है येलो और लाइट येलो होगा। लाइट येलो कहने का मतलब थोड़ा डीप येलो होगा, लाइट कहने का मतलब हल्का येलो पीला होगा, ठीक है। ओके, चूँकि ये स्फेरिकल है तो इसकी अपनी कुछ डायमीटर होगा ना। हम लोग के पास कॉइन्स होती है ना, उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक डायमीटर है ना, तो इसकी भी डायमीटर है, लेकिन ये वैरी करता रहता है स्पेसिस टू स्पेसिस। तो हम कह सकेंगे इसका शेप कैसा है प्यारे, स्फेरिकल है। क्या है ये, स्फेरिकल है। नेक्स्ट अभी अभी हमने बात किया है कलर, ये तो येलो भी हो सकता है और लाइट येलो भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसकी डायमीटर की बात अगर कर रहे थे, अभी अभी हमने बता दिया था कि जब यह स्फेरिकल होगा तो जरूरी है, ऐसो डायमेट्रिक होगा तो जरूरी है कि इसकी अपनी कुछ न कुछ डायमीटर होगा, और ये डायमीटर होता है। लेकिन इतने सारे हमारे नेचर में जो स्पर्मिक प्लांट हैं, जो डिफरेंट प्लांट स्पेसीज है, तो इन सभी डिफरेंट प्लांट स्पेसीज की जो इस पॉलन ग्रेन का स्फेरिकल जो शेप है वो चेंज करता रहता, वेरी करता रहता है। तो किसी का 25 माइक्रोन मीटर होता है, तो किसी का 26, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, और इस तरह से 50 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है, माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगली बात देखेंगे। देखें तो हमने इस पॉलन ग्रेन पर 2 लेयर्स का फॉर्मेशन किया है। कितने लेयर्स का, 2 लेयर्स का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। 2 लेयर्स में देखेंगे एक बाहर की ओर है और दूसरा अंदर की ओर है।
जो आउटर मोस्ट हैं, ज़रा भैया मेरे पास बहुत छोटा है, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। जो कोई भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो बिल्कुल प्योर और खाँटी आइडियाज़ के रूप में पढ़ें, कोई डिजिटल नहीं। अगर डिजिटल बनाना है तो अपने ब्रेन को बना, लैपटॉप दिखा करके डिजिटल मत बना। 5G बनाना है तो ब्रेन को 5G बना, 5G सिम को मत दिखा, तब हम जाने। ठीक है ना? देखते हैं तो फिर देखेंगे। ये पॉलन ग्रेन है। यह पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर्स हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आई साइट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हम एक ही कलर में आप लोग को फ़ोटो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर्स हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं। पहले तो हम जान तो लें, चूँकि यह बाहर की है और बाहर के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, एक्स। आप लोगों ने सिनेमा हॉल में गया होगा, लिखा रहता है उसके दरवाजे पर, किसी खास दरवाजे पर एग्जिट, और किसी दूसरे एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिसमें लिखा रहता है इन। तो प्यारे याद रखना, एक्स बाहर, इन अंदर, और ऐसे को कहते हैं एग्जाइन कहेंगे, और ऐसे को कहेंगे इन टाइम। ओके, भेजा में लिखा गया पेज पर। यानी बाहर की ओर जो भी हमारा लेयर्स होगा पॉलन ग्रेन का, उसको एग्जाइन कहेंगे, और अंदर वाले को इंटाइन कहेंगे। और यह दोनों का दोनों लेयर्स इस पॉलन ग्रेन की चारों ओर फॉर्मेशन कर रहा है। अभी अभी इस पॉलन ग्रेन का हम बताए हैं, इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर। ठीक है ना? इस माइक्रो मीन्स होता है छोटा, यानी अपने फीमेल गैमेट के रिस्पेक्ट में ये छोटा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में ये छोटा होता है, इसलिए माइक्रो टर्म को प्रीफिक्सली ऐड किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी 2 लेयर्स की बात की जा रही है। ऐसे को कहते हैं हम लोग स्पोरो, और डर्म का मतलब होता है लेयर। डर्म मीन्स लेयर, दैट इज जिसे हम कहते हैं स्पोरो डर्म। भेजा में लिखा गया होगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। यह एग्जाइन का कुछ पोर्शन किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट पर ये डिपॉजिटेड नहीं होता, सॉरी ये हार्ड और ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी हार्ड नहीं होता है, बल्कि इसमें यहाँ पर स्पोरोपोलानिन का डिपोजिशन नहीं होता है। थोड़ी सी ऐसे हम बोलें और बेटर ढंग से बोलें कि यह जो हमारा एग्जाइन का फॉर्मेशन किया जाता है वह स्पोरोपोलानिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा किया जाता है। हमने पिछले क्लास में आपसे बात किया था, स्पोरोपोलानिन को जब भी प्रोड्यूस किया जाता है तो एक खास ग्रैनुल्स होता है हमारे ये सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, फॉर्मेशन किया, सिक्रेट नहीं किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, जिसका नाम यूवेस बॉडी और ग्रैनुल्स होता है। यूवेस्ट बॉडी और यूवेस ग्रैनुल्स होता है, उसके द्वारा ही हमारे स्पोरोपोलानिन का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये स्पोरोपोलानिन का डिपोजिशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इन सभी पर स्पोरोपोलानिन का डिपोजिशन नहीं होता है। वैसे को हम लोग कहेंगे, ठीक है, ऐसे पोर का हम लोग नाम देते हैं, ये पोर है, याद रखेंगे कैसा पोर है, तो हम याद रखेंगे कि यहाँ पर तो स्पोरोपोलानिन की डिपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है, यह हमारा जो छोटा वाला न्यूक्लियस है और ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, इसी के द्वारा ये दोनों, यानी ये हमारा जो जहाँ पर डिपोजिशन नहीं है पॉलन ग्रेन का, इसी छिद्र या इसी पोर के सहारे वो जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ही बेहतर ढंग से इसका नाम दे दिया जर्मिनेशन में। देखे होंगे ये जर्म टर्म होगा, देख लेना प्यारे, बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़ो, कभी भी रट करके मत पढ़ो, रीजनेबल पढ़ो,
कॉन्सेप्चुअल पढ़ो कि एक बार पढ़ो मरते दम तक याद रखो, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम जर्म पोर कहते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग जर्म फरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जर्म फरो भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी जस्ट इनर लाइनिंग यानी इनर साइड से एक सॉफ्ट स्मूथ लेयर भी पाया जाता है, जिसे अभी अभी हमने बताया इंटाइन बताया है, ठीक है। यह इंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटाइन कहलाता है। इसी के अंदर यानी इस हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होता है। एक सेल है जो बड़ा होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो वैसे को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव और ट्यूब सेल बोलेंगे। वेजिटेटिव और ट्यूब सेल बोलेंगे। ट्यूब क्यों बोले? क्योंकि यही सेल जब ये जर्मिनेट करता है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। और हमारे अमीसी साहब ने सबसे पहले इस पॉलन ट्यूब को जज किया था, इन्होंने देखा था, ठीक है ना। और इस तरह से, और इन्होंने देखा था किस पर? तो ये पोर्चुलेका नाम के प्लांट में देखा था कि यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में आपसे हमने बात किया है। तो चूंकि ये ट्यूब का फॉर्मेशन करता है इसलिए इसे हम लोग क्या कहें? पॉलन ट्यूब कहें। आगे देखेंगे यह जो स्मॉल सेल है यह जेनरेशन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है, यानी हम कहेंगे इट कंट्रोल्स जेनरेशन। तब तो प्यारे साइंटिस्ट लोगों ने कितना बेटर नाम दे रखा, भेजा में हटाओ, भेजा में। किसी मोबाइल को मत दिखाओ कि 5G है, अपने ब्रेन को दिखाओ कि हम 5G हैं, हमारी ब्रेन 5G है। जेनरेशन में देखोगे ये है ना लिखा हुआ जेनरेशन TION है ना, और इसी से बना एक टर्म बना दिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, जिसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल बोलेंगे। यही तो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे पॉलन ग्रेन का। सोचो एक स्ट्रक्चर को बताने में हमको इतना टाइम लगता है, और जब कोई भी आदमी एनिमेटेड वीडियो दिखाता है तो बस फटाफट ये होता है, ये होता है, वो होता है, एरो से दिखाता जाता है, फोटो बनता जाता है, दिखाता जाता है, ठीक से कहानी खत्म हो गया। लेकिन ये भेजे में नहीं हटाता कि क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा, क्यों ऐसा दिए। रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल। अपने ब्रेन को 5G बना। इसी के साथ ओके बोलेंगे, थैंक्स कहेंगे भी साथ साथ। पसंद आती हो तो अच्छी बात है, तो साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स भी करें हमारे ऊपर, ताकि मेरा एनर्जी बढ़े, और शेयर भी करें आप लोग, ताकि और हमें एनर्जी मिले। और इसी तरह से आप लोग को हम अपना जो भी टीचिंग आइडिया है आपको हम प्रोवाइड करते रहें। आप ही लोग मेरा सारा का सारा जज करने वाले लोग हो, सभी मेथड को समझने वाले लोग हो, और आप ही लोग हमें एनर्जी देने वाले लोग हो। इसलिए शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।